कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। यतीश जी, तुम्हारा तो एक ही बार बैंड बजा, एक ही बार बजा ना। हमारे रोज बैंड बजते। जिस नगर में जाओ वहां पर विहार करो, वहां पर आहार करो, वहां पर रोज हमारे लिए बैंड बजते हैं। जो कर्मों की बैंड बजा देता है उसके लिए रोज बैंड बजते हैं। क्या जो बुराइयों की बैंड बजा दे उसके लिए हमेशा बैंड तैयार ही रहते हैं कि आओ गुरुदेव, पधारो मारा देश, हमारे यहां पर आइए, पधारो मारा गांव। साथियों, बड़ी खुश हुई बाटी माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मैं दलिता थी, लोगों के पैरों से रौंदी जाती थी, ठुकराई जाती थी। आज मुझे तो सवारी करने को मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं माँ। हाँ बेटा, तूने जो कष्ट सहे हैं ये उसका फल है। कुंभकार उस माटी को लेकर के अपने घर गया और घर जाने के बाद उस माटी को गधे की पीठ से उतार करके जमीन में पटक दिया। माँ, क्या हुआ बेटा? इसने तो सिर पे रखा, गधे के ऊपर शानदार तरीके से बिठाया, अब जमीन में पटक दिया। मैंने पहले ही कहा था, वो पहले कष्ट को सहन करने का फल बस गधे की सवारी करने का तक था, वो फल तू भोग चुकी है। अब नया कर्म करेगी फिर नया फल मिलेगा। माँ, अब क्या करना है? और कुछ सहना है? हाँ बेटा, अभी तो बहुत कुछ सहना है। माँ, क्या होगा? देखती रहे। कुंभकार क्या करता है? कुंभकार ने सारी मिट्टी को अपने घर के सामने रख दिया, फैला दिया, और फैला करके अपने हाथ से थतोल थतोल करके, पपोल पपोल करके, छू छू करके उसमें जितने झाड़ झंकड़ कंकड़ पत्थर थे सब बाहर निकालने लगा। माँ, ये क्या कर रहा है? बेटा, जो तेरे भीतर दुर्गुण के पत्थर थे ना, उन दुर्गुणों के पत्थर को निकाला जा रहा है। तभी तो जाकर के तू 105 और 108 बन पाएगा। क्या बन पाएगा? ये कंकर पत्थर निकाले जा रहे हैं। वाह माँ, ये तो बहुत गजब हो रहा है। मैं सारी बुराइयों से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ बेटा, तू सारी बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, बुराइयों को छोड़ने की हिम्मत सबकी नहीं होती है। बहुत सी माटी तो ऐसी है जो कंकर पत्थर दुश्मन है उनको भाई मान लेती है, और भाई मानने के पश्चात उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होती। इसलिए जिंदगियां नहीं, जन्मों जन्मों तक उन बुराइयों के साथ जी करके दुर्गति और चतुर्गति में भ्रमण चलता रहता है। बेटा, तूने गागर बनने की इच्छा की और इस कुंभकार ने, तुमने सागर बनने की इच्छा की, और गुरुदेव ने हमारे भीतर के कंकरों को, पत्थरों को निकालना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। बड़ी प्यारी कहानी है, अद्भुत। कंकर पत्थर निकलने लगे, एकदम महीन हो गई वह माटी, और उसे बारीक चलनी में डाल करके चालने लगा कुंभकार। माँ, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो, दोनों अंकल आंटी मुझे झूला झूला रहे, मुझे झूला झूला रहे हैं। हाँ बेटा, ये झूला झूलाया जा रहा है, और भी जो कंकर पत्थर हैं उन्हें निकालने की तैयारी की जा रही है, और वो सब निकल जाएगा। हाँ माँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, अब देख क्या होता है। शुद्ध बिल्कुल घड़े बनाने के योग्य मिट्टी जब मिल गई कुंभकार को, तो कुंभकार ने सारी मिट्टी इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के बाद
उस मिट्टी में एक बीच में थोड़ा सा स्थान बनाया और स्थान बनाने के बाद 2 बाल्टी पानी डाल दी। मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा यही तो सहना है, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, सब कुछ होगा। बेटा शांति रख। आप तो मुझे ऐसा बोल बोल करके हर बार शांत कर देती हो। तूने कहा था ना गागर बनना है? हाँ। मैंने तो नहीं बोला था। हाँ फिर? सॉरी। ठीक है। अब कुंभकार ने पानी डाल करके मिट्टी को फुला लिया। मिट्टी को फुला लिया। मिट्टी जो थोड़ी थी वो ज्यादा हो गई। मां देखो तो सही, मैं मोटी हो गई। क्या कहते हैं? वाह मैं मोटी हो गई। हाँ बेटा, जो जीव पूरी तरह से बुराइयों से मुक्त हो जाता है उसका शरीर भले मोटा ना हो लेकिन उसकी आत्मा मोटी होती चली जाती है, बलवती होती चली जाती है, बलवान होती चली जाती है। वैसे ही तू भी मोटी हो गई। हाँ माँ मैं मोटी हो गई। बेटा ज्यादा इतरा मत, अभी 5 मिनट बाद पता चल जाएगा मोटे होने का फल क्या है। क्या होगा माँ? देख तो सही। अभी फिर चिल्लाएगी? नहीं माँ मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी। अच्छा अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी पता चलेगा। और इतने में कुम्हार आया और उस फूली हुई मिट्टी के ऊपर पैरों से उसे रौंदने लगा। उसे रौंदने लगा। माँ ये अंकल को क्या हो गया? क्यों बेटा? अभी तो बड़ी खुश हो रही थी मैं मोटी हो गई, अब देख सारा मोटापा निकल जाएगा। माँ मैं सहन कर लूंगी, मुझे गागर बनना है, कुछ भी हो जाए बस तो चुपचाप रहे। ठीक है। किसान ने माटी को रौंदा, इतना रौंदा कि माटी एकदम घड़े बनने के योग्य हो गई। और कुंभकार ने पैरों के बाद फिर हाथों से उसे रौंदना प्रारंभ किया, जैसे तुम आटे में पानी डाल करके आटे को शानदार मारते हो और तैयार करते हो ना। रोज ही करना पड़ता होगा महिलाओं। मारने के तरीके अलग अलग है। रोटी का आटा मारना है वो अलग होगा, पराठे का अलग होगा, बाटी का अलग होगा, पुड़ी का अलग होगा। आप ऐसा नहीं कि रोटी के आटे से पुड़ी बना लो, संभव नहीं है। पुड़ी का आटा अलग होगा। आने की चिकनाहट में भी अंतर होता है कि कितने नंबर की पिसाई करवानी है। आपको पता लग गया कि दाल बाटी बनाना है तो उसको पहले ही बोल दिया कि भाई इस प्रकार से आटा पिसवा करके लाना, थोड़ा मोटा होना चाहिए। यदि एकदम महीन हो जाएगा तो उसकी बाटियां, बोलो ना हाँ, सब रेसिपी पता है मुझे। साथियों कुम्हार ने मिट्टी को रौंद दिया। रौंदने के पश्चात हाथ से बढ़िया मल दिया। माँ ये तो मेरी मालिश कर रहे। हाँ बेटा अभी मालिश हो रही है, चिंता मत करो। उसके बाद कुंभकार ने घड़ों के हिसाब से छोटे छोटे लौंदे तैयार कर दिए, मिट्टी के मानिंद बना दिए, मिट्टी के मानिंद तैयार कर दिए। माँ इन्होंने तो मुझे कितने रूप प्रदान कर दिए, कितने सारे स्थान दे दिए। हाँ बेटा तू देख तो सही क्या होता है। मां आनंद आ रहा है? हाँ बेटा अभी चक्कर भी आई। क्यों मां, मैंने ऐसा कौन सा 10 उपवास कर लिए जो चक्कर आएंगे? बेटा अब आज से तेरे 10 उपवास प्रारंभ। आज से तेरे 10 लक्षण 16 करण ये प्रारंभ हो चुके हैं। मनोज बाबू ये प्रारंभ हो, लौंदा बनने के साथ ही 10 लक्षण प्रारंभ हो गया। और उसे लेकर के
धर्म के चक्र पर विराजमान कर दिया गया। कहाँ विराजमान किया? इसलिए धर्म चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कुंभकार के चक्र को चाक, उस चाक पर लौंदा और चक्र पर ये सारे तपस्वी विराजमान हैं। आप इनके सम्मान में तालियां बजाओ। ये विराजमान हो गए हैं चाक पर, वो चाक पर, ये धर्म चक्र पर विराजमान है। अब क्या होगा? कुंभकार अपने एक हाथ से चाक को घुमाएगा और ऐसा घुमाता है कि लौंदा पूरा घूमता और मम्मी बहुत चक्कर आ रहा है। बेटा बस यही पल है सही आकार लेने का, यही पल है। चक्कर से घबरा गया तो संसार के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और चक्कर से ना घबरा करके डटा रहा तो निश्चित तौर पर घड़े का आकार तुझे प्राप्त होने वाला है। साथियों, कुंभकार ने चाक को घुमाया और अपने हाथ से ऐसा सहारा देते हुए आकार देना प्रारंभ किया। आकार देने लगा। मां, चक्कर तो आ रहे हैं, लेकिन देखो तो सही, जो मैं बनना चाहती थी वो बनने लगी हूं। नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ बाहर बाहर ही आकार आ रहा है। अभी कुंभकार ने भीतर हाथ नहीं डाला है। जब वो भीतर हाथ करेगा तब भीतर आकार निर्मित होगा। अभी बाहर का मानिंद ही घड़े के रूप में हो रहा है। ऐसा करते हुए कुंभकार ने एक बार फिर घड़ा चाक घुमाया और अपने हाथ की 4 अंगुलियों को यूं करके अंगूठे को बाहर कर लिया और चाक घूम रहा है। अंदर स्पेस होता जा रहा है, बाहर घड़ा फूलता चला जा रहा है। घड़ा फूलता चला जा रहा है। स्पेस ज्यादा होने पर अब कुंभकार ने पूरा हाथ अंदर कर दिया। एक हाथ बाहर, चाक घूम रहा है बराबर तरीके से। जैसा करना है अंगूठा लगाता है, उतनी मिट्टी हटती चली जाती है। इस अंगूठे को यूं करता है, कंठ बनता चला जा रहा है। गजब कर रहा है कुम्हार। देखते देखते मिट्टी के मानिंद ने घड़े का आकार ले लिया। घड़े का आकार ले लिया और फिर कुंभकार देखता है कि हाँ, बिल्कुल आकार व्यवस्थित है। फिर तुरंत वह कुंभकार एक पतले से धागे को लेता है, यूं करके डालता है और बिल्कुल नीचे से यूं धागे को खींचता है और एक हाथ में घड़े को लेता है। चाक घूम रहा है, लेकिन घड़ा कुंभकार के, ये घड़ा कुंभकार के हाथ में आ गया। कहां आ गया? वहां थे, कहां आ गए? यूं तार मैंने डाला, धागा मैंने यूं डाला, डालने के साथ ही सारे घड़े ऊपर। बोलो साथियों, घड़ा बन गया, पर अभी सिर्फ आकार है। वो घड़ा किसी काम का, किसी काम का, किसी काम का बोलो नहीं है। गलती से उसमें पानी मत भर देना, गलती से, अन्यथा पानी भी जाएगा और घड़ा भी जाएगा। मेहनत पानी में, मेहनत ये गलती करना ही मत। कच्चे घड़े में डाला गया पानी बर्बाद होने के साथ घड़े को भी बर्बाद कर देता है। अभी बहुत काम बाकी है, घड़ा सिर्फ तैयार है। अब वह कुंभकार उन गीले घड़ों को
धीरे धीरे एक लकड़ी लेता है, ऐसा छोटा सा पीटने के लिए। क्या वो किसका कह रहा था, वो रैकेट कोई खेल खेलते ना, वो टेबल टेनिस वाला है, इतना छोटा सा होता है वो रैकेट, उसका बस उतना ही बड़ा होता है, उससे और छोटा मान लो, वो कुंभकार के पास होता है। अब भीतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट, भीतर हाथ पसार के सब कुछ हो गया। अब उसके हाथ भीतर है और बाहर से चोट मार रहा है। अब जरूरत क्या चोट मारने की, अभी भी कोई दुष्ट कंकर रह गया हो, बारीक से बारीक, क्या बारीक से बारीक कंकर भी यदि रह गया हो, जीवन में बुराइयां रह जाती हैं। मैंने दीक्षा ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान बन गया। मेरे भीतर भी अभी बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें हटा करके मुझे और आगे बढ़ना है, संत से अरिहंत बनना है। इसलिए मुझे उन्हें खत्म करना पड़ेगा। आज मेरा शरीर भले साथ नहीं देता है, लेकिन आज मेरा असंप्राप्त सपाट का नाम का सहनन मुझसे जो करवा रहा है, मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस सहनन के माध्यम से मैं मोक्ष भले ना पा सकूं, लेकिन आने वाले भवों में मुझे वज्र सबनारा सहनन प्राप्त हो जाए, ताकि मैं कठिन से कठिन उपसर्ग और परिसहों को सहन कर सकूं। इतनी ताकत मुझे देना, इतनी सामर्थ्य मुझे देना। तो मैं अभी मोक्ष नहीं पाना चाहता, सहनन पाना चाहता हूं। वो सहनन आ जाएगा तो मैं भी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के तरह कमठ के उपसर्ग को सहन कर लूंगा। भगवान महावीर स्वामी की तरह स्थाणु रुद्र के उपसर्ग को सहन कर लूंगा। मैं भी अकंपनाचार आदि मुनियों की तरह बलि के उपसर्ग को सहन कर लूंगा। मैं भी अभिनंदन सागर आदि 500 मुनियों की तरह दंडक राजा के उपसर्ग को सहन कर लूंगा। मैं भी, मेरे सिर पर कोई सिगड़ी जलाएगा तो गज कुमार मुनि की तरह सहन कर लूंगा। कोई श्यालनी पैर खाएगी तो सुकमाल मुनि की तरह सहन कर लूंगा। और कोई शेरनी शरीर का भक्षण करेगी तो सुकौशल मुनिराज की तरह सहन कर लूंगा। बस वो सहनन होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।